ये तो हमने सोचा ही नहीं था ये होना है। हाँ। हम तो समझा आवारागर्दी लड़के हैं, हाँ। लड़कियों के पीछे घूम रहे होंगे। हाँ। मैं यहाँ बैठा था हाँ। तो दो लड़के आए थे, चेहरा ढक रखा था और हाँ। कैप टोपी लगाई। हाँ टोपी लगाई थी कैप वाली। हाँ। मैंने बोला रात को टोपी क्यों लगा दी, धूप में तो लगती है कोई बात नहीं। तो मैं क्या गड़बड़ जरूर है। तो मैं शक की निगाह रखता हूँ, ये डंडा भी रखता हूँ, झगड़ा हो जाए तो तैयार भी रहता हूँ। 80 साल की उम्र है मेरी, पीछे नहीं हटता हूँ। 6 अक्टूबर 2025 की सुबह 3 बजे दिल्ली के गांधी विहार में एक फ्लैट में आग लगने की खबर आई। सबको लगा कोई हादसा है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि यह हादसा नहीं, मर्डर था। और किलर थे वो लड़की जो उस लड़के से प्यार करती थी। नाम के 32 साल के यूपीएससी स्टूडेंट को 3 लोगों ने उसके फ्लैट में घुसकर चेयर से मारा, फिर एक फोन चार्जर की वायर से उसका गला घोट दिया। उसके बाद घी, तेल और अल्कोहल फेंककर पूरे कमरे में गैस छोड़ दी, ताकि जब तक आग लगे तो लगे ये बस एक हादसा था सिलेंडर का। पर पुलिस को बाद में समझ आया ये सब प्लान था और इस मर्डर के पीछे ही उसकी 21 साल की गर्लफ्रेंड अमृता चौहान। अमृता और रमेश की मुलाकात मई 2025 में नोएडा में हुई थी। दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे और कुछ ही महीनों में साथ रहने लगे। अमृता फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट थी और सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर शुरू हुआ झगड़ा प्राइवेट वीडियो और फोटोज को लेकर। रामकेश ने उनके इंटीमेट वीडियोस अपनी हार्ड डिस्क में सेव कर रखे थे। अमृता ने कई बार कहा डिलीट कर दो, लेकिन वो नहीं माना, बल्कि उसने उन्हीं वीडियोस को उसे भेजना शुरू कर दिया, उसे कंट्रोल करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए। यही वो पॉइंट था जहां प्यार धीरे धीरे जहर बन गया। गुस्से और डर में अमृता अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप के पास मुरादाबाद पहुंची और यहीं से मर्डर का प्लान शुरू हुआ। सुमित ने अपने दोस्त संदीप कुमार को साथ लिया, जो पुलिस लाइन में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करता था। पहले उनका प्लान था कि वो हार्ड डिस्क चुराएंगे, लेकिन जब उन्हें नहीं मिली तो उन्होंने सोचा अब इसे ख़त्म करा जाए। 6 अक्टूबर की रात ये 3 मास्क पहनकर फ्लैट में पहुंचे। रामकेश को चेयर पर बांधा और गला घोटकर मार डाला। फिर सुमित ने गैस लीक करने का सोचा तो गैस सिलेंडर का वॉल्व खोला और तेल घी फेंका और आग लगा दी। और करीब 40 मिनट बाद ये तीनों वहां से निकल गए। और कुछ मिनट बाद फ्लैट में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो शुरुआत में पुलिस को लगा यह एक हादसा है, पर रामकेश के पेरेंट्स को शक के बाद सीसीटीवी देखा गया और उसमें अमृता दिखी गई। गेट की वायर नेटिंग हटाकर उसने अंदर से दरवाज़ा लॉक किया था, ताकि लगे कोई अंदर आया ही नहीं। पर उसका फॉरेंसिक नॉलेज पुलिस को मात नहीं दे सका। फ़ोन लोकेशन और सीसीटीवी देखकर सब साफ हो गया। अमृता, सुमित और संदीप गिरफ्तार हुए, लेकिन पुलिस ने जब हार्ड डिस्क चेक की तो उन्हें 15 और औरतों की ऑब्ससीन वीडियो मिली। मतलब रामकेश एक सीरियल वायलेटर था। और जब सुनवाई की बारी आई तो कानून ने अमृता को मर्डर का दोषी माना, लेकिन लोगों की राय में बंटी हुई है। कुछ कहते हैं कि उसने सही किया, कुछ कहते हैं उसने हद पार कर दी। 2024 में उसकी फैमिली ने अखबार में ऐड देखकर उसे सारे रिश्ते छोड़ दिए। ये केस हमें एक बार फिर यही दिखाता है, प्यार अगर ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी बढ़े तो और समझ लेना पूछे छूट जाए। जब रिश्ते में कंट्रोल
ब्लैकमेल या टॉक्सिसिटी आ जाती है तो कोई एक नहीं दोनों हारते। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कल मिलते हैं ऐसे ही कुछ अलग वीडियोस को लेकर। धन्यवाद।